हेलो दोस्तों, यूट्यूब के माया साइंस में स्वागत है। दोस्तों आपके लिए मेन जो इम्पोर्टेंट 25 क्वेश्चन लेके आए हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके लिए है ना। तो अगर आप क्लास 9 में अगर पढ़ाई कर चुके हैं, पार्ट 1 to 3 अगर पढ़ चुके हैं तो इन क्वेश्चन का जवाब दे के देखिए। और सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप परीक्षा दे चुके हैं तो इसको मिला भी लीजिए, है ना। तो सारे क्वेश्चन जो है रेलवे एसएससी बैंक से एग्जाम की परीक्षा में पूछे जाते हैं और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ना। ये सारे क्वेश्चन भी आई है। तो चलते दोस्तों शुरू करते हैं क्वेश्चन। ये केमिस्ट्री का क्वेश्चन है तो शुरू करते हैं, है ना। ये सारे केमिस्ट्री का क्वेश्चन है, ठीक है। तो शुरू करते हैं। क्वेश्चन पहला आप देख सकते हैं। पहला क्वेश्चन है कि जल की कितनी अवस्था होती है ना। आप देख सकते हैं पहला क्वेश्चन है जल की कितनी अवस्था। तो इस तरह देखा जाए पहला क्वेश्चन था जल की कितनी अवस्था होते हैं। तो आप देख सकते हैं इसके जल की अवस्था 3 होते हैं, ठोस, द्रव और गैस। क्वेश्चन नंबर दूसरा, क्या वाष्पन की प्रक्रिया से उत्पन्न होती है। क्या उत्पन्न होती है कि गर्मी की ठंडक की ताप। तो वाष्पन की प्रक्रिया से जो उत्पन्न होती है वो उत्पन्न होती है आपको ठंडक होती है, यानी इसका आंसर हो जाएगा बी, है ना। तो वाष्पन की प्रक्रिया से जो उत्पन्न होती है वो ठंडक उत्पन्न होती है ना। उसके बाद क्वेश्चन नंबर देखा जाए तीसरा में क्या है, गर्म करने पर गैस का आयतन क्या होता है। गर्म करेंगे तो गैस का आयतन क्या होता है, बढ़ता है कि घटता है ना। तो गर्म करने पर गैस का आयतन जो होता है वो हमेशा बढ़ता है, यानी इसका आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर चौथा क्या है, कौन पदार्थ नहीं है। यानी कौन पदार्थ नहीं है, तो पदार्थ उसे कहते हैं जो जगह छेकती है ना। जिसमें देखा जाए जगह कौन छेकती है, तो वायु, धूलकण और जल। इसका सही जवाब होगा उष्मा। यानी उष्मा जो है वो जगह नहीं छेकती है। उष्मा का मतलब गर्मी यानी ताप, टेम्परेचर होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है कि शुष्क बर्फ है। शुष्क बर्फ किसको कहा जाता है, CO2 को कि O2 को कि H2 को। इसका सही जवाब होगा क्वेश्चन नंबर 5 का सही जवाब है आपको ए होगा, यानी CO2 को जो है वो शुष्क बर्फ है, ठीक है। उसका नंबर आप चलते हैं क्वेश्चन नंबर छठा में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है, छठा में क्या है कि किसी द्रव पर दाब बढ़ाने पर उसका क्वथनांक क्या होता है, बढ़ता है कि घटता है। तो किसी भी द्रव पर दाब बढ़ाते हैं, है ना, तो उसका क्वथनांक क्या हो जाता है, बढ़ता है, यानी इसका आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, नमक क्या है, यौगिक है, तत्व है कि मिश्रण है। तो देखा जाए क्वेश्चन नंबर 7 का जो है सही जवाब होगा आपको ए होगा, यानी नमक जो है एक यौगिक है, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 चलते हैं, 8। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है ना, कि कौन यौगिक नहीं है। तो पीतल, भाखड़ा, चूना कि चूना पत्थर। तो देखा जाए यौगिक उसे कहते हैं जो दो पदार्थों से मिलकर बना है। तो पीतल 2 चीज़ से बनता है, तांबा और जस्ता से। इसके लिए इसका सही ऑप्शन जो होगा वो आपको हो जाएगा बी हो जाएगा। भाखड़ा, चूना जो है वो यौगिक नहीं है, यानी एक तत्व है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। 9वां क्वेश्चन क्या है कि पानी कितने डिग्री पर खौलता है। तो आपको पता ही होगा कि पानी कितने डिग्री पर खौलता है। तो इसका सही जवाब होगा आपको ए, यानी 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर खौलता है, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन 10वां देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 10वां क्या है ना, क्वेश्चन नंबर 10वां क्या है कि हवादार जगह पर द्रव का वाष्पन का वेग क्या होता है। कि हवादार जगह चारों तरफ हवा बढ़ा हो तो अगर उसमें से पानी में से अगर वाष्प निकल रहा हो तो उसका वेग क्या हो जाता है, घट जाता है कि बढ़ जाता है। तो उसका वेग जो होता है आपको बढ़ जाता है, यानी इसका आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 देखा जाए। 11 में क्या है, खड़िया क्या है। तो खड़िया क्या है, तत्व है कि यौगिक है कि मिश्रण है, बताना है आपको। तो खड़िया जो है वो आपको क्या है, तो ये यौगिक है ना, ठीक है। खड़िया यानी चौक को कहा जाता है जो यौगिक है। क्वेश्चन नंबर 12 में देखा जाए कि कौन मिश्रण है, चूना पत्थर, बारूद की CO2। तो मिश्रण कौन होगा, तो इसका सही जवाब होगा 12 का हो जाएगा बी, यानी बारूद जो है वो एक मिश्रण है, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 में देखा जाए। 13 में क्या है, कौन तत्व नहीं है, कागज, जस्ता की ब्रोमीन। तो कौन जो है वो तत्व नहीं है, तो इसका सही जवाब होगा कौन तत्व नहीं है, तो इसका सही जवाब होगा आपको ए, कागज जो है वो एक तत्व नहीं, क्योंकि इससे भी जो है वो 2 पदार्थों से मिलकर बनाया जाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या है, हीरा क्या है, यौगिक है, तत्व है कि मिश्रण है। तो हीरा जो है वो एक तत्व है, इसका जवाब बी होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 का बी होगा। 15 में निलंबन है। निलंबन कौन है, तो समांग कि विषमांग, यानी समांग मिश्रण कि विषमांग मिश्रण। तो निलंबन में जो कणों का आकार जो होता है बड़ा होता है, जो आर पार जो है उसे मतलब आर पार नहीं जा सकता है छाने के बाद। तो निलंबन जो है वो एक विषमांग मिश्रण, यानी इसका आंसर बी होगा, ठीक है। 16 में निलंबन का आकार कितना होता है, 10⁻5 सेंटीमीटर का 10⁻7 सेंटीमीटर। तो क्वेश्चन नंबर 16 का जो है वो सही जवाब होगा आपको ए होगा, यानी 10⁻5 सेंटीमीटर होगा, है ना। खून क्या आपको बताना है, खून क्या है। तो खून निलंबन है कि कोलाइड है। तो देखा जाए क्वेश्चन नंबर 17 का जो है सही जवाब होगा बी, यानी खून जो है कोलाइडी है, ठीक है।
क्वेश्चन नंबर 18 में देखा जाए परमाणु की खोज किसने किया था? डाल्टन ने, कि प्रॉस्ट ने, कि लम्बार्जे ने। तो परमाणु की खोज किया था किसने? डाल्टन ने किया था। ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 19 देखा जाए। क्वेश्चन 19 में क्या है कि बिल्ले है। बिल्ले कौन है? पानी चीनी के दोनों का मिश्रण। तो बिल्ले इसमें कौन हो जाएगा? तो बिल्ले जो है आपको हो जाएगा चीनी है। ठीक है, चीनी जो है एक बिल्ले है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या है कि कोयला का जलना कौन सी प्रक्रिया? भौतिक, रासायनिक। इसका सही जवाब होगा बी होगा, यानी रासायनिक परिवर्तन है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21 में क्या है कि विद्युत बल्ब है। विद्युत बल्ब क्या है? भौतिक है कि रासायनिक परिवर्तन? यानी विद्युत बल्ब का जलना क्या है? तो यह एक भौतिक परिवर्तन, यानी इसका आंसर ए होगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22 में क्या है कि परमाणु के कितने कण होते हैं? 1 कि 3 कि 4। तो परमाणु के जो कण होते हैं कितने होते हैं? 3 होते हैं, यानी इसका आंसर बी होगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23 में क्या है कि इलेक्ट्रॉन होते हैं। इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? धन आवेश के, ऋण आवेश के, दोनों। तो इसका सही जवाब होगा इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो ऋण आवेश होते हैं, यानी बी होगा। ठीक है। 24 में क्या है कि प्रोटॉन होते हैं। प्रोटॉन क्या होते हैं? ऋण आवेश, धन आवेश के, शून्य। तो प्रोटॉन जो होते हैं वो आपको इसका आंसर होगा बी, यानी धन आवेश होते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25 में क्या आपके प्रोटॉन की खोज किया था? किसने किया था? जे थॉमसन ने, कि गोल्डस्टीन ने। तो 25 का जो है वो सही जवाब होगा ए, यानी प्रोटॉन की खोज जो है वो गोल्डस्टीन ने किया था। ठीक है। और इलेक्ट्रॉन की खोज जो है जे थॉमसन ने किया था। प्रोटॉन की खोज गोल्डस्टीन ने किया था। और न्यूटन की खोज चैडविक ने किया था ना। तो प्रोटॉन की खोज जो है वो गोल्डस्टीन ने किया था। इसका आंसर बी होगा। ठीक है, ये गलत है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर उसके